जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना और बिहार में साइमन कमीशन का क्या प्रभाव पड़ा, पूरे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले आते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कैसी होती है, बिहार में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले आते हैं स्वराज पार्टी और बिहार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्वराज पार्टी की गठन, यानी स्वराज पार्टी का गठन होता कैसे है। तो गठन जो है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। स्वराज पार्टी का गठन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। कब होती है? 1923 में होती है। डेट आप लोग याद रखेंगे, 1923 में होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्वराज पार्टी के गठन का क्रम, आखिर गठन हुआ क्यों, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कांग्रेस का 37वीं अधिवेशन 1922 में होती है। कहाँ होती है? गया में होती है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? चितरंजन दास बनते हैं, अध्यक्ष चितरंजन दास। उसके बाद निर्णय निर्णय देखेंगे हम लोग कैसे ले। कांग्रेस द्वारा जो है, यानी कि विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। जब कांग्रेस का 37वीं अधिवेशन 1922 में गया में होती है, उस समय अध्यक्ष चितरंजन दास होते हैं। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि विधायिका में भाग नहीं लेना है, यानी विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार करना है। लेकिन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके विरोध में थे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की सोच थी कि हम लोग विधायिका में भाग लेंगे और विधायिका के अंदर रहकर हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएंगे, यानी स्वशासन स्थापित करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर विधायिका के पक्ष में कौन थे। तभी आपको जस्ट बताया कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो विधायिका में भाग लेने के पक्षधर थे। अब यहाँ पर आते हैं, इसी विरोध के चलते कांग्रेस में फूट पड़े और मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब देखेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, इसे कौन संस्थापक हुए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष एवं सचिव, तो अध्यक्ष जो बने श्री नारायण प्रसाद बने। अध्यक्ष कौन बने बिहार में? श्री नारायण प्रसाद। इसके सचिव जो है वह अब्दुल बारी को बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। तो गठन जो हुआ श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1923 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि विधायिका में भाग लेने के पक्ष में कौन थे। तो कांग्रेस नहीं थे, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास सोच रहे थे विधायिका में भाग लेकर के अपने उसके अंदर रह करके स्वशासन स्थापित करना, ताकि विधायिका में भाग लेकर के हम लोग अपना मजबूती से बात को रख सके, अपना मजबूती बढ़ा सके। इस कारण से विधायिका में भाग लेने के पक्ष में कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, और कांग्रेस इसके विरोध में थे। आखिर परिणाम क्या हुआ? फूट पड़ी और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया। अब देखेंगे बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना का अध्यक्ष जो है वो श्री नारायण प्रसाद को बनाया गया। सचिव किसको बनाया गया? अब्दुल बारी को। अब फिर से देख रहे हैं कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन, यानी अलग से गठन जो किया गया वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? फरवरी 1923 में। तो ये देख रहे हैं कि इसके जो प्रभाव पड़े, उसके अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी सचिव बने। लेकिन एक अलग पार्टी जो है स्वराज का, एक अलग पार्टी की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह ने फरवरी 1923 में किया। अब यहाँ पर देखेंगे साइमन कमीशन और बिहार। तो हम लोगों ने ये देखा कि स्वराज पार्टी की स्थापना का बिहार में क्या प्रभाव पड़ते हैं, आखिर स्वराज पार्टी का स्थापना क्यों किया गया, उसके बारे में देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे? साइमन कमीशन और बिहार, यानी साइमन कमीशन का गठन किस लिए होता है और बिहार में इसके क्या प्रभाव पड़े। तो साइमन कमीशन जो है इसका गठन 1927 में होती है। भारत यानी मुंबई कब पहुंचा? एक साल बाद 1928 में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो मुंबई में पहुंचा। अब ये देखेंगे क्यों आया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के जांच के लिए आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून लाया गया, उसी की जांच के लिए साइमन कमीशन आया। अब यहाँ पर देखेंगे साइमन कमीशन आया तो आखिर हुआ क्या। पूरे भारत यानी भारत में लाला लाजपत यानी लाला लाजपत राय के
नेतृत्व में विरोध का प्रदर्शन किया गया। किसके नेतृत्व में? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध का प्रदर्शन किया गया। आखिर बोलेंगे क्यों विरोध का प्रदर्शन किया गया? इसमें जो 7 सदस्य 7 सदस्य थे सभी अंग्रेज थे। भारतीय सदस्य के नहीं होने के कारण इसमें विरोध का कारण बना। सभी सदस्य अंग्रेज थे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बिहार आगमन, यानी बिहार जो आगमन होते हैं साइमन कमीशन, वो दिसंबर 28 में होते हैं, 1928 में होते हैं। कहाँ आते हैं? तो पटना में आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि भारत में जो ये मुंबई में विरोध किया हुआ किसने? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। बिहार में किसके नेतृत्व में विरोध किया गया? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। अब देखेंगे इसके नारे क्या थे? साइमन यानी कमीशन गो बैक के नारे थे। नारे क्या थे? साइमन वापस जाओ, यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मुख्य बिंदु। अब कुछ मुख्य बिंदु के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। वाई सोशलिज्म किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा पुस्तक, यानी वाई सोशलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सत्याग्रह इन चंपारण किसके द्वारा लिखा गया? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सत्याग्रह जैसे ही आप लोग देखेंगे तो कंफ्यूज कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और गठन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिर आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। किसके द्वारा होता है? नारायण यानी अनुग्रह नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा होती है। अब अन्य सदस्य कौन थे? रामानंद मिश्र थे और राम वृक्ष बेनीपुरी थे। अब यहाँ से देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। अभी तो हम लोगों ने देखा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। अन्य सदस्य देखे राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना मतलब दिखावे के लिए जो स्थापना होती है वह पटना में होती है। कब होती है? 1934 में होती है। अध्यक्ष इसके कौन बनते हैं? आचार्य नरेंद्र देव बनते हैं। सचिव कौन रहते हैं? जयप्रकाश नारायण इसके सचिव रहते हैं। उद्देश्य क्या था? समाजवादी विचारों को बढ़ाना तथा किसान मजदूर को संगठित करने में एक करना। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ कंफ्यूज पॉइंट जो होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, क्वेश्चन ये आएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1931 में जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। अब यही क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछा जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है, तो इसका आंसर आप लोग 1934 टिक करेंगे। ये दो कंफ्यूजन पॉइंट इसलिए हम इसको अलग से नोट कर दिए हैं। अब नीचे कुछ और देख लेते हैं। बॉयज एसोसिएशन, बिहार में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा होती है? सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा होती है। कहाँ होती है? दरभंगा राज्य के मैदान में होती है। कब होती है? 1909 में होती है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? अशफाक खां बनते हैं। तो बॉयज एसोसिएशन से दो क्वेश्चन याद रखेंगे। किसके द्वारा स्थापना होती है? सूर्य नारायण वर्मा के द्वारा। कब होती है? 1909 में। बस दो ही पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो इससे ही काम हो जाएगा, यानी इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक बार हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़े, इसके हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग को आसानी से याद हो सके। हम लोग पहले आए तो पहले हम लोग पढ़े स्वराज पार्टी और बिहार। तो स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा होती है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होती है। कब होती है? 1927 में होती है। आखिर स्वराज पार्टी का गठन का क्रम देखेंगे। आखिर कहाँ से शुरुआत होती है स्वराज पार्टी का स्थापना का? तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में होती है। कहाँ होती है? गया में। अध्यक्ष इसके कौन बनते हैं? चित्तरंजन दास बनते हैं। अब यहाँ से देखेंगे इसमें निर्णय क्या लिए गए। तो कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने बोला कि विधायिका में भाग नहीं लेना है, लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसको विरोध में थे। इन लोगों का मत था कि हम लोग विधायिका में भाग लेके अपना मजबूत स्थिति को स्टैंड करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन इन दोनों में क्या हुआ? विरोध हुआ। विरोध के चलते
कांग्रेस से अलग होकर मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए। कब किए? 1923 में। अब देखेंगे बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और सचिव किसको बनाएंगे? तो बिहार में अध्यक्ष जो बनाएंगे स्वराज पार्टी के श्री नारायण प्रसाद को, सचिव किसको बनाएंगे? अब्दुल बारी को। अब बिहार में अलग से स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया। कब? 1923 में। अब देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होती है। भारत यानी मुंबई कब पहुंचती है? 1928 में। उसके बाद देखेंगे क्यों आया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के सुधार यानी कि उसके जांच के लिए आया। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। मॉन्टेग यानी कि साइमन कमीशन क्यों आया या साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जांच के लिए आया। अब विरोध प्रदर्शन किया गया किसके नेतृत्व में? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, जिसमें कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है सिर पर लाठी लगने से। अब यहाँ पर देखेंगे क्यों विरोध किया गया, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं रहने के कारण इसका पुरजोर विरोध हुआ। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज, इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे इसमें। अब देखेंगे कि बिहार आगमन कब होता है? तो 1928 में होती है। कहाँ आते हैं? पटना में। अब पटना में विरोध कौन करते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह। जहां भारत में विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, तो पटना में विरोध कौन करते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। नारा क्या है? साइमन वापस जाओ यानी गो बैक के नारे लगे। अब वाई सोशलिज्म किसके द्वारा लिखा गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सत्याग्रह इन चंपारण किसके द्वारा लिखा गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब देखेंगे बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। मुख्य रूप से इन दोनों के द्वारा होती है, लेकिन अन्य सदस्य भी हम लोग देख लेंगे, रामानंद और रामवृक्ष बेंचपुरी। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कहाँ होती है? पटना में। कब होती है? 1934 में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? आचार्य नरेंद्र देव बनते हैं। सचिव जयप्रकाश नारायण। उद्देश्य क्या था? समाजवादी विचारों को बढ़ाना, किसान मजदूर को संगठित करना। अब कंफ्यूज पॉइंट देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 1931 में। ये क्वेश्चन आएगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1934 में। ये 2 पॉइंट कंफ्यूजन वाले थे, इसीलिए हम लोग इसको नोट कर लिए। अब देखेंगे बॉयज एसोसिएशन की स्थापना सूर्यदेव नारायण के द्वारा होती है। कब होती है? 1909 में होती है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? अशफाक खां बनते हैं। कहाँ? दरभंगा राज के मैदान में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इसमें कोई तरह का कमी लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर बताएं कि इस वीडियो में ये कमी है सर, हम उसे दूर करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।